आपने पूछा वर्तमान में प्रेम क्या है। वर्तमान में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं। प्रेम सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। प्रेम एक धोखा है, एक वहम है जिसको लेकर हम घूम रहे हैं। और जिस आकर्षण को आप प्रेम समझ रहे हैं वह प्रेम है ही नहीं। बस उसी तरह है जिस तरह से आप वस्तु से आकर्षित हो जाते हैं, आप किसी पैसे से आकर्षित हो जाते हैं, आप घर से आकर्षित हो जाते हैं, आप किसी गाड़ी से आकर्षित हो जाते हैं, आप किसी इंसान से उसी तरह आकर्षित हो जाते हैं। बस वही आकर्षण है। सिर्फ आपके मन में वही आकर्षण रह गया। प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक आकर्षण है। आप सोचते हैं प्रेम है, वो सिर्फ एक वहम और धोखा है और कुछ नहीं है उसके अलावा। और वो धोखा तब तक रहता है जब तक आप सोए हुए हैं। और जिस दिन जाग गए तो आपका वो धोखा, वो वहम टूट जाता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मैं तो बस एक आकर्षण की तरफ घूम रहा था। क्योंकि प्रेम करने के लिए प्रेम की गहराई का पता होना चाहिए। हमें तो प्रेम का अर्थ ही नहीं पता है। जब अर्थ नहीं पता है तो आप करेंगे कैसे। आप तो वही कर रहे हैं जो समाज में आपने देखा है या देखते आ रहे हैं। सिर्फ एक धोखा है, आपका वहम है। ऐसे ही थोड़ी प्रेम होता है। ऐसे हो जाता है प्रेम। आप किसी से मिले, आपने एक दूसरे को देखा, कहने लगे मैं तो उससे मिला मुलाकात हुई, मुझे प्रेम हो गया। क्या यही प्रेम का रूप है? हम दोनों ने कुछ पल साथ बिताए और हमको प्रेम हो गया, क्या ये प्रेम का रूप है? हम दोनों घूमने गए, हम दोनों सब कुछ शेयर करने लगे, हम दोनों दिन भर कांटेक्ट में रहने लगे, हमें उससे अपनी दिल की बात करना अच्छा लगता, उसको मेरे से अपनी दिल की बात करना अच्छा लगता है। क्या ये प्रेम है? मुझे उसकी फीलिंग्स अच्छी लगती, उसको मेरी फीलिंग्स अच्छी लगती, हम दोनों को साथ में वक्त बिताना अच्छा लगता, हम लोगों को साथ में हर एक एक्टिविटी करना अच्छा लगता है। क्या ये प्रेम है? मुझे दुख होता है तो मैं उसके पास कंधे पर सर रख कर रो लेता हूँ, उसको दुख होता है तो मेरे पास कंधे पर सर रख के रो लेती है या रो लेता है। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, हम जुड़े हैं, हम दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं दिखता। क्या ये प्रेम है? ये तो आप किसी से भी कर सकते हैं दुनिया में। आप चले, आपको वो पर्सन नहीं मिला, आपको कोई और मिल गया, आप उससे करने लगते हैं। ये तो एक आकर्षण है जो चला, आपने जिसको एक प्रेम का रूप समझ लिया। ऐसे ही थोड़ी प्रेम हो जाता। आप सोकर उठी नहीं, आपको पता नहीं दुनिया क्या है कैसी है और आप कहने लगे कि बस मुझे तो सब कुछ नॉलेज हो गया। ऐसे थोड़ी नॉलेज हो जाता है। आप प्रेम की गहराइयों को आपने छुआ नहीं, आप कहने लगे कि बस मुझे प्रेम हो गया। अरे आप तो एक आकर्षण के प्रति घूम रहे हैं। आप एक आकर्षण के प्रति घूम रहे हैं। आप जिसको प्रेम प्रेम कह रहे हैं वो सिर्फ आपका एक वहम है और कुछ नहीं है, जो सिर्फ आप एक बेहोशी की अवस्था में देख रहे हैं। आपने खुद से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं की, जानने की कोशिश ही नहीं करी, पहचानने की कोशिश ही नहीं की। जिस तरह से हमने कभी ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं की, वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, तो आप प्रेम को पहचानेंगे कैसे? आपके सामने जो भी परोसा जा रहा है तो बस वही खा रहे हैं। अब आपने कभी नहीं देखा कि उसमें मिलावट कितनी है। तो ये जितना भी है आपके सामने आया, एक सिर्फ मिलावट है, कुछ नहीं है। आप कह ही नहीं सकते प्रेम है। प्रेम का रूप या विशुद्ध रूप है या शुद्ध रूप है, नहीं है। हम साथ बैठे, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आप मुझे अच्छे लगने लगे, आप मैं आपको अच्छा लगने लगा, मुझे आपकी सुंदरता पसंद आ गई, मुझे उसकी पर्सनालिटी पसंद आ गई, मुझे उसकी बातें पसंद आ गई, उसको मेरी बातें पसंद आ गई। तो बस यहाँ पर पर्सनालिटी पसंद आ गई, बातें पसंद आ गई। उसके बाद उसके साथ मुझे फिजिकल होना अच्छा लग गया। चलो भाई, अब आपको फिजिकल होना भी अच्छा लग गया। ये तो गंदगी है, प्रेम कहाँ है? चलो कई लोग इस गंदगी में भी नहीं रहते, कहते हैं हम तो फिजिकल भी नहीं है, मान लेते हैं फिजिकल आप नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं एक सुख को ढूंढ रहे हैं। गए तो आप एक आकर्षण से ही किसी के पास, आपने क्या बोला, मुझे उसको देख के अरमान जाग गए, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, तो आपने सुंदरता पर आप मोहित हो गए, पर्सनालिटी पर मोहित हो गए, कोई किसी की बातों पर मोहित हो गया। क्योंकि हमारे पास एक कई टाइप के लोग होते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुछ खास तरह की बातें करते हैं और आपको कोई सुनने वाला होना चाहिए, तो आप उस टाइप की बातें सुनना और समझना अच्छा लगता है, तो आप सोचने लगे कि मुझे इससे प्रेम हो गया। एक ह्यूमन नेचर रहता है और सभी का ह्यूमन नेचर अलग अलग टाइप से सेट होता है। या सुनो, यस सर। आपका ह्यूमन नेचर अलग होगा। आप जितने भी आपके फ्रेंड होंगे या फ्रेंड एरिया सर्कल में होंगे तो आपकी सभी से अच्छी नहीं बनेगी, आप फ्रेंडशिप होगी। आप अपनी दिल की बात करने के लिए कोई आप खास पर्सन को या पर्सनालिटी को देखेंगे, तो आपको उसकी बातें अच्छी लगने लगी, बातें अच्छी लगने लगी तो आपको प्रेम हो गया। मुझे उसके साथ घूमना फिरना वक्त बिताना अच्छा लगने लगा, तो प्रेम हो गया। घूमना फिरना वक्त बिताना, मुझे उसके साथ हर जगह जाना अच्छा लगने लगा, प्रेम हो गया।
वो मेरा हाल चाल ले लेता है तो प्रेम हो गया। मैं बीमार होता हूँ तो बस 10 बार कॉल कर लेता है कि आप परेशान तो नहीं। हम लोग दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बात करते, पूरी पूरी रात बात करते हैं तो प्रेम हो गया। प्रेम मान लिया आपने। इनमें से तो प्रेम की एक भी बात निकल के नहीं आ रही कुछ। ये तो आमतौर पे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में करता रहता है, करता आया है और कर रहा है। ये तो सभी बॉयज और गर्ल्स वर्तमान में जो भी है वो यही कर रहे हैं। बातें करना, हाथों में हाथ लेकर घूमना, पर्सनालिटी पे मोहित हो जाना, एक दूसरे के प्रति तरंग हो जाना, बोलने लगे कि हमें तो प्रेम हो गया, हम तो एक दूसरे के प्रेम में हैं। आपने जाना ही नहीं, आप प्रेम में आ गए। आपने वो बुक उठा के कभी पढ़ी नहीं और आप कहने लगे कि मैं तो वो सीख गया पूरा। आपने वो बुक कभी देखी नहीं, खोली ही नहीं और आपको प्रेम हो गया। वो मुझसे कुछ नहीं कहता, वो मेरी तारीफ करता रहता, वो मेरी तारीफ करती रहती, तो आपने मान लिया प्रेम हो गया। ये साजिशें हैं, एक दूसरे को फंसाने की, ये चतुराइयां हैं कि हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने रहे, क्योंकि आप अंदर से महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई चेतना नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई जागृति नहीं, कोई विशुद्धता नहीं, तो आप समझेंगे कहाँ से प्रेम को। जब आपने अपने आप को नहीं जाना तो सबसे बड़ी चीज जो दुनिया की है उस चीज को आप कहाँ से जान लेंगे। उसके लिए पहले खुद को तो जानना जरूरी होता है कि आप कितनी गहराई में पहुंच गए हैं। और शब्द भी इसके लिए एक से एक बना दिए गए। हम दोनों सोलमेट हैं, हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, हम दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हैं, आत्माओं से जुड़े। परमात्मा से क्यों नहीं जुड़ पाया जब आपकी आत्माएं जुड़ गई तो? इंसानियत से क्यों नहीं जुड़ पाए? प्रेम की विशुद्धता को आपने जाना ही नहीं। फिर आपके सारे मोह माया राग दोष खत्म क्यों नहीं हो पाए? आप दूसरों का दुख दर्द क्यों नहीं समझ पाए? आप एक ही में क्यों फंसे रहे? आपको तो प्रेम हो गया ना। होना चाहिए सभी के लिए, सभी के प्रति होना चाहिए। कहाँ गया वो? एक पर ही सब कुछ कुर्बान हो जाना और सोचना कि नहीं यही तो सब कुछ है, और आप सोचने लगे यही तो प्रेम है। ऐसे ही तो हो रहा ना, ऐसे ही तो फिल्मों में दिखाया जा रहा है। इसी तरह तो व्यक्ति हमारे आसपास के प्रेम को समझ रहे हैं, कर रहे हैं। अब तो फॉरेन स्टाइल भी चल रही है बहुत। अलग अलग टाइप से प्रपोज करना, अलग अलग टाइप से चीजों को करते रहना। और यहाँ तो ये बोला जाता है कि बस प्रेम में एक दूसरे को खुश करते रहिए। तो प्रेम है कि सौदेबाजी हो गई? क्या हो गई? तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूंगा, समझो में एक दूसरे को खुश करने तो पाई है दुनिया में। ये तो चापलूसी है, बिल्कुल विशुद्ध चापलूसी है। आप जैसे अपने बॉस को खुश करते हैं, आप अपने अपने आसपास वालों को खुश करते हैं, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे को प्रेम बस खुश कर रहे, चापलूसी कर रहे हैं। आप कैसे हो? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप किस तरीके से हो? आपकी जिंदगी कैसी है? आप 10 बार कॉल करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपका कितना भी करीब हो, शायद माता पिता को भी 10 बार नहीं पूछा हो कभी घर पे कि पिताजी आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। बस सुन लो, बिल्कुल है। लेकिन सामने वाले को 10 बार कॉल करेंगे, थोड़ा सा सिर दर्द ही क्यों ना हो रहा, तो सामने वाले को आप खुश करते रहेंगे, खुशामद करते रहो, और उस खुशामद को ही आप प्रेम समझ लेते हैं। या सुन लो, यही तो देह सुख है। बिल्कुल, आपने जाना ही नहीं और आप कहने लगे कि मुझे तो प्रेम हो गया। पहले भीतर तो जागृत करो प्रेम। किसी को देखकर एकदम से फीलिंग्स का जागृत होना, आपने सोच लिया बस यही तो प्रेम हो गया। प्रेम में आपके भीतर अच्छाई जागृत क्यों नहीं हुई? सत्यता जागृत क्यों नहीं हुई? जो भी हुआ सिर्फ एक नकली ड्रामा जागृत हो गया। अलग अलग तरीके से हमको बातें करना, खुश करते रहना, फिल्मी डायलॉग मारना, कहीं सुनी बातों को करना। तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है, तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो, सांस भी लेता हूं तो बस तुम दिखती हो, तुम नहीं रहोगे तो मेरी सांस खत्म हो जाएगी। अच्छा, इतना गहरा? तो ये तो आकर्षण हो गया। सांस खत्म हो गई तो आपकी, फिर तो सभी लोगों के लिए सांस खत्म हो जानी चाहिए आपकी जिंदगी से, जितने भी लोग हैं। वही व्यक्ति फिर कुछ समय बाद आपको नफरत का प्रतीक बन जाता है। या सुन लो, बिल्कुल सर। फिर कहाँ गया वो प्रेम? आप तो प्रेम के दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि हमें तो प्रेम है, प्रेम है। फिर पागलपन छा गया। फिर कुछ समय बाद एक दूसरे में झगड़े होने लगे, झगड़े हुए, उसके बाद आप लड़ाइयां, ब्रेकअप, तलाक। और अगर नहीं भी हो रहे तो बस एक दूसरे के साथ ऐसे समझौता करके जी रहे हैं जैसे
बेजान जिंदगी, बस मर मर के जी रहे हैं, लेकिन अब हमारे भीतर बचा कुछ नहीं, वो तो निकल गया सब कुछ जितना था। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के रिलेशनशिप में सब कुछ क्या हो गया, आउट हो गया। अरे भाई कहाँ चला गया, जब पता ही नहीं था कि प्रेम है क्या, तो कहाँ से जानोगे। आप तो धरातल पर ही रह गए, आप कभी आसमान तक पहुंच ही नहीं पाए, इतने गहरे बन ही नहीं पाए, कहने लगे प्रेम है। वही तो मैंने बोला कि मन का भ्रम है, धोखा है जो वर्तमान में है। प्रेम तो हमें ईश्वर से भी नहीं है, वहां पे भी धोखा है, सौदेबाजी है। तो इंसानों से कहां से हो सकता है, जब तक आपको ईश्वर से नहीं होगा। प्रेम पहले 3 चीजों से होना चाहिए, याद रखिए। ईश्वर, चलो ईश्वर को आप नहीं मानते तो कम से कम प्रकृति से तो हो सकता, उसको तो ईश्वर मान सकते हो, उसने आपको सब कुछ दिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं मानते हैं, कई लोग मानते हैं, आस्तिक नास्तिक दोनों टाइप के व्यक्ति हैं। तो उनको प्रकृति से प्रेम है, इंसानियत से प्रेम होता है, तो वो प्रेम कहाँ गया। कई साइंटिस्ट रहे, वैज्ञानिक रहे जो विशुद्धि, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए वर्क किया, अपनी खोजें की, डिस्कवरी की कि ह्यूमन लाइफ आसान बने। तो वो भी तो प्रेम है, जो इंसानी जिंदगी को आसान बना दे। तो आपको वो तो उससे भी नहीं है। इस नेचर से प्रेम होना चाहिए जिसने आपको सब कुछ दिया, इससे भी नहीं है। अपने वतन से होना चाहिए, उससे भी नहीं। बस एक इंसान से भर है, तो इंसान से इंसान का प्रेम प्रेम कैसे हो गया। वो तो आकर्षण है, जो आप रूप परोस रहे वो आकर्षण है। प्रेम हुआ है, होता है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। क्योंकि आपको पहले प्रेम सीखने के लिए पहले इन तीनों से प्रेम करना होगा, यहां तक उतरना होगा। ईश्वर, प्रकृति, वतन, इंसानियत, कहीं ना कहीं आपको, चलो 3 नहीं तो एक जगह तो उतरना होगा। तभी आप प्रेम सीख सकते, किसी से कर सकते, नहीं तो आप दावा नहीं कर सकते कि मैं प्रेम करता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये दावा। प्रेमी मानव कभी देखा है, प्रेमी मानव कितना बड़ा होता है, उसका हृदय कितना बड़ा होता है, सब कुछ समझ आता है उसमें। उसके लिए ये भी नहीं रहता कि क्या गलत है क्या सही है, उसकी जिंदगी में ये भी नहीं रहता कि सामने वाला क्या है, बस मेरा काम है अपना कर्म करना, खुशी देना। प्रेमी व्यक्ति आपकी आत्मा से प्रेम करता है, विशुद्ध प्रेम करेगा तो आपकी आत्मा से ही प्रेम करेगा, लेकिन वो उस परमात्मा से भी करेगा, और आपको एक परमात्मा मानकर वो प्रेम करेगा कि आपके भीतर में उस परमात्मा को देख रहा हूं। आप उसके लिए बड़े होंगे, लेकिन इंसानियत भी बड़ी होगी। जो वर्तमान में होता ना एक दूसरे को खुश करना, वो नहीं होगा। विशुद्ध कमियां भी गिनवाएगा कि आपके भीतर क्या कमियां हैं, और आपको भी ग्रेट बना देगा। आप ये धरती में हो ना, आसमान तक पहुंचा देगा, कर्मों से जागृत कर देगा आपको, जो आप नहीं हो पाए। ये कभी नहीं होगा कि बस आओ गाने गाएं झूठी तारीफें करें, रेस्टोरेंट चलें, होटल चलें, शिमला चलें, मसूरी चलें, स्विट्जरलैंड चलें, जर्मनी चलें। मतलब प्रेम करने के लिए ही आपने एक प्लेस चुन ली है कि वहां प्रेम हो सकता है, या सुन लो, बिल्कुल। ये भी फिल्मों से सीख लिया आपने कि उन्हीं जगहों पे जाओगे तो प्रेम बाहर निकलेगा, प्रेम तो है ही नहीं, तो आपने खुद साबित कर दिया या नकली प्रेम ऐसा ही होता है। असली प्रेम में तो आप सबके बारे में समभाव रखेंगे, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, जो अभी है जो नहीं है, ना वो दुश्मन है ना वो दुश्मन है, सब मेरे दोस्त हैं। मुझे सभी के बारे में अच्छा सोचना, शुभ ही शुभ सोचना है। तुमसे रिलेशन है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारी फिक्र तो मैं करूंगा, तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, लेकिन अगर मेरे से और भी व्यक्ति जुड़े हैं या जिनको मैं जानता हूँ, या जो इंसानियत है मेरे भीतर, तो कोई दूसरा इंसान भी मिले तो मैं सेम वही करूंगा जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ तो मैं उनकी भी केयर करूंगा। तुम्हारी सेवा मैं अगर कर रहा हूँ, तुम बीमार हुई तो मैं उनकी भी सेवा करूंगा। मैं तुमसे हमेशा सत्य बोलूंगा, सत्यता के रास्ते पर चलूंगा। कहाँ गया सत्य सच्चाई वाला, यहाँ तो झूठ ही झूठ होता है। मैं अपने आप को एज ए ह्यूमन सबसे अच्छा रखूंगा। सिर्फ बातें नहीं होंगी, अच्छा हूँ, तुम अच्छे हो, बताऊंगा मैं ऐसा करके, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, एक को खुश करने के लिए बता दिया तो तुम प्रेस हो गई, अरे मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। आप समाज के लिए कितने अच्छे हैं, दूसरे लोगों के लिए भी क्या आप उतने अच्छे हैं, नहीं है ना। तो सभी के लिए होना चाहिए। प्रेम में कभी कोई नाराजगी नहीं होती है, यहाँ तो हम देखते हैं बस नाराजगी ही नाराजगी।
कोई शिकायतें नहीं होती विशुद्ध प्रेम में। यहाँ ये नहीं होता कि हम खुश करते रहे, तारीफ करते रहे, बस जो बना दिया बस यही तो है कि तारीफ करते रहो, उससे कुछ मत बोलो। क्यों ना बोले, किसी अच्छे के लिए क्यों ना बोले, बिल्कुल बोलना चाहिए जहां तुम्हारी अच्छाई दिखेगी। इसलिए तो प्रेम किया, इसलिए नहीं किया कि मुझे तुम्हारी अच्छाई नहीं दिख रही है, तुम्हारे भले के लिए करना पड़ेगा तो वो भी करूंगा। तुम्हें तपाना भी पड़े तो मैं तपाऊंगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। यही तो प्रेम होता है। जैसे ईश्वर हमको तपाते हैं, बार बार चुनौतियां देते हैं कि हम बन के निखरे, लेकिन हम घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, क्या हो रहा मेरे साथ, भगवान हमें छोड़ दो। और कई लोग तो ईश्वर को ही छोड़ देते हैं। प्रेम ही जिंदगी भर का अपडेट देने का नाम नहीं है, ये भ्रम है आपका। बस आप अपनी रिपोर्ट लिखाते रहे, मैं सुबह उठ गया, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं रेडी हो गया, मैं रेडी होने के बाद अब बस कॉलेज के लिए, अपने वर्क के लिए निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। अब मैं वापस आ गई, वहां मुझे फ्रेंड्स भी मिले, फ्रेंडों के साथ ही बातचीत हुई, हम फिर यहाँ गए, हमने ये खाया, आज हमने इतनी मस्ती की, इस पार्टी में गए, इस शादी में गए, आज उससे ये बात हुई, घर पर ये बात हुई। बस ये अपडेट भी नहीं होता। और आप क्या करते हैं, 90% तो आप अपडेट ही देते हैं दूसरे को, अपनी रिपोर्ट लिखाते रहते हैं। और जहाँ वो रिपोर्ट पुरानी हो जाती, लिखते 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 तो आपके भीतर से वो प्रेम भी क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, नकली था, भ्रम था। उसी खुशी के लिए तो आप गए हैं कि कोई सुनने वाला होना चाहिए, बस मुझे समझने वाला कोई होना चाहिए। आपने किसी को कितना समझा, आपने समझ लिया। व्यक्ति हमेशा ही कल्पना करता है प्रेम में, मुझे कोई समझने वाला होना चाहिए। ये बहुत फेमस डायलॉग है, यह सुन लो। यस सर। मुझे कोई दुनिया में समझने वाला होना चाहिए। अरे जब तुमने खुद को नहीं समझा तो तुम्हें कोई क्या समझेगा। और जो वो समझने का दावा कर रहा है वो भी एक झूठ कर रहा है, या सुन लो, बिल्कुल एक झूठा दावा कर रहा है।